अपराधी अपने काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी खतरनाक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत जो होता है काफ़ी तरीका भी अपनाता है। लेकिन तरीका अपनाने के बाद जब उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसी प्लान को दोबारा दोहराता है, दोबारा करता है। दोबारा करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाता है और लेकिन जब वह इस काम को अंजाम दे देता है वह भी सोचने लग जाता है कि हमारा यह काम हो गया, अपनी ज़िंदगी काफ़ी आराम से जिएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको ठेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से न सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़ के काफ़ी साथी तरीके से चली जाती है, बल्कि उसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना में क्या था, आज के घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश। और राजस्थान प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है जयपुर और ठीक उसी के पास एक इलाका लगता है गांधीनगर। मैं बात कर रहा हूं 12 अप्रैल 2019 का दिन होता है। लगभग वही दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच वहां थाना प्रभारी बैठे होते हैं थाने में। तो थाने में एक बूढ़ा व्यक्ति लगभग आता उम्र से 65 साल से ज़्यादा ही था। वो अपना माथा पोंछते हुए वहाँ पहुँचने लगता है। तभी वहाँ पर कांस्टेबल होते देखने लग जाते हैं। उनको बैठाते कहते अभी साहब के पास मौका लगेगा, तुरंत आपको बुला लिया जाएगा। कुछ देर करने के बाद बुजुर्ग जो होता है तुरंत ही उसको सूचना मिल जाता है कि साहब जी ने हमें आवाज़ दिया है। तुरंत ही वह अंदर जाता है। तो सब इंस्पेक्टर जो बैठे होते हैं वह पूछने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है, आपका नाम क्या है, आप किस मकसद से आए, आप कहाँ से आए हैं। वह बुजुर्ग बताने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है राजेंद्र सिंह और हमारे जो है हम इसी जो होता है राजस्थान के ही पड़ता है अलवर, वहीं के पास कठोर गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं। और हमारी बहू होती है भुवनेश सिंह, वह जो होती है इसी राजस्थान के जो पड़ता है जयपुर के पास पड़ता है बाबूनगर के पास एक जो होता है D126 कृष्णा नगर कॉलोनी पड़ता है और उसी के पास पीजी कॉलेज है। तो वहीं पर पीजी जो होता है हॉस्टल होता है, उसी में हमारी बहू रह रही होती है। जो भुवनेश जो होती है सुबह का टाइम होता कल यानी कि 11 अप्रैल 2019 का ही सुबह बना बताए कहीं चली गई थी, लेकिन आज तक अपने वहाँ जो होता है लौट के नहीं आई। तो इंस्पेक्टर पूछने लग जाते हैं कि आखिर उनके पति है कहाँ। तो वह कहने लग जाते हैं कि साहब उसके पति का नाम है वह जो है लोकेश चौधरी, जो होता है उसी गुजरात के ही बड़ौदा का इलाका पड़ता। वहीं पर जो होता है एक आयकर विभाग का इंस्पेक्टर है और वहीं पर जाकर कमरा लेकर अपना रहता है। लेकिन इसको भी सूचना मिल गया, वह जल्द से जल्द आएगा। इस बात का जैसे वह सुनते हैं तुरंत ही थाना प्रभारी और साथ में इंस्पेक्टर सहित जो टीम होती है इस घटना को पूरा जो होता है कामयाब बनाने के लिए गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है और साथ में भुवनेश का जो होता है मोबाइल नंबर वह अपने पास ले लेती है और उस केस की छानबीन करना भी शुरू कर देती है और करने भी लगती है। अब पुलिस की टीम जो होती है वह तुरंत ही कठोर गांव के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पर उनके पिता और साथ ही पुलिस की जो सास ससुर होते हैं सब वहीं पर मौजूद, उनसे पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारी बहू का किसी के साथ दुश्मनी था, तुम्हारे बेटे का किसी के साथ दुश्मनी है। हर लोग वहाँ मना कर जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर वह जो होता है भुवनेश गई तो कहीं कहाँ। इस चीज़ की छानबीन करने के लिए वह जो होता है पुलिस उसी समय अब जो होता है एक टीम भेजती है। 24 घंटा बीत जाता है। 24 घंटा बीतने के बाद जो होता है जयपुर के ही उसी मौके पर जो होता है बाबूनगर पीजी कॉलेज में जाती है। वहाँ जाने के बाद जो होती है वहाँ पुलिस लोगों से पूछना शुरू कर देती है। जब वहाँ पर उनकी दोस्त जो सहेली होती है सबसे पूछने लगती है तो सहेली भी बताने लग जाते हैं कि साहब कल सुबह वह निकल गई थी, लेकिन आज तक उसका जो है पता नहीं चला, ना किसी से बता के गई है। अब पुलिस वहाँ पर पीजी में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वह जाकर सब सीसीटीवी कैमरे फुटेज बड़े आराम से तसल्ली बख्श देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब देखने लगती है तो उसमें पता लगता है कि जो होती है वह उसी समय भुवनेश जो होती है अपनी स्कूटी उठाकर जल्दबाजी में कहीं चली गई थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं दिखा। और जिस दिशा में गई थी पुलिस उसी दिशा में उसका जो था जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगभग लगे थे सब देखना शुरू कर देते, लेकिन कहीं भर किसी के साथ दिखाई नहीं देती है। तभी कुछ वक्त बीत जाता है। तभी 21 अप्रैल 2019 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। गांधीनगर के पुलिस थाने में जो होता है भुवनेश के जो पिता होते हैं राम कुमार उसी समय गांधीनगर पुलिस थाने में पहुंचते हैं
पहुंचने के बाद पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी भुनेश जो है 11 अप्रैल से ही लापता है, आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। लेकिन हमारा जो दामाद होते हैं वह दामाद लोकेश चौधरी जो होते हैं अपने घर आए हुए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए गए हुए थे, पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा देख के हमें नहीं लग रहा था कि हमारी बेटी जो है अपने मन से भाग के गई है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दामाद ने कुछ हमारी बेटी के साथ की है, क्योंकि हमारी बेटी जो थी हमारी शिकायत जो थी कभी कभी कर देती थी। इसी वजह से हमें विश्वास है कि उसके जो होते हैं ससुराल वालों ने ही कुछ किया है उसके साथ। उसी समय क्योंकि हमने जो होता है वह लोकेश का मोबाइल जो होता है एक बार हाथ में लेना चाहा, लेकिन लोकेश ने वह मोबाइल हमारे हाथ से ज़बरदस्ती छीन लिया। इसीलिए हमें विश्वास है कि उसके मोबाइल में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। लेकिन थाना प्रभारी जैसे यह खबर पाते हैं तुरंत ही इस केस को और कड़ाई के साथ छानबीन करना शुरू कर देते हैं और धराए लगाकर इस मुकदमा जो होता है तुरंत ही दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद जो होता है पुलिस का जो निगाह होता है वह शक की निगाह जाकर लोकेश चौधरी पर टिक जाता है। पुलिस लोकेश चौधरी का तलाशी करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। तभी गुजरात के बड़ौदा में ही जाती पुलिस की टीम जो होता है उसी समय काफ़ी खबरियों के द्वारा उसको अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद जब थाने ले आती है तो लोकेश चौधरी से पूछताछ शुरू कर देती है। लोकेश चौधरी जो होता है वह एक ही बात पर अट्टा लगा के बैठ जाता है कि साहब हमारी पत्नी जो होती है भुनेश के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हमारे दोनों में काफ़ी अच्छे से बातें होते थे, काफ़ी अच्छे से मेल मिलाप होते थे, ऐसा कोई शंके की बात नहीं है। लेकिन पुलिस जो होती है जब लोकेश के चेहरे को जो रंग रूप देखती है तो देखने पर उसको विश्वास नहीं करती। इसीलिए पुलिस उसके पास जो मोबाइल रखा हुआ था पुलिस उसको तुरंत कब्जे में ले लेती है। उसका कब्जे में लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल देखना शुरू कर देती है और देखने में लग जाती है। उसी कॉल डिटेल में एक नंबर पुलिस के सामने बार बार निकल के आता है। वह नंबर किसी और का नहीं होता, नंबर होता है रविंदर शर्मा का, जो उसी का ही लोकेश का दोस्त होता है। पुलिस तुरंत अब रविंदर शर्मा को जो होता है उसी समय कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। जब लेने के लिए चली जाती है रविंदर शर्मा को पुलिस कस्टडी में लेती है। इसके बाद उसको भी थाने जाती है। रविंदर शर्मा और जो होता लोकेश को दोनों को अलग अलग कटघरे में रखा जाता है, दोनों को अलग अलग पूछताछ शुरू किया जाता है। पुलिस एक चाल चलती है क्योंकि पुलिस को दोनों के ऊपर शक हो गया था कि इन्होंने ही जो होता है भुनेश को गायब किया है, कुछ ना कुछ उसके साथ किया है। इसीलिए पुलिस चाल के तहत जो होता है इनसे पूछताछ शुरू कर देती है और रविंदर से कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारा दोस्त जो होता है लोकेश ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है कि तुम दो लोगों ने मिलकर जो था भुनेश की हत्या कर दी है और तुम्हारा नाम लेकर क्यों अपना जुर्म काफ़ी कबूल करके पहले अपना गुनाह खुद जो होता है वह कम करवाना चाह रहा है। अब जैसे इस बात को रविंदर सुनता है तो कहने लगता है कि साहब हमने नहीं किया है, लेकिन जो किया है सब उसी ने मिलकर किया है। अब पुलिस का जो तुक्का होता है तुरंत ही काम कर जाता है और इसी बिना पर पुलिस जो होती है तो आकर तुरंत ही जो होता है वह उसी समय लोकेश से पूछने लग जाती है कि बता दो तुमने अपनी पत्नी की हत्या किस बिना पर और किस लिए किया। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है लोकेश वह पुलिस एकदम दहाड़ से जाती है। असल में लोकेश जो होता है लोकेश उसी राजस्थान के ही जो पड़ता है अलवर के पास कठोर गाँव, वहीं के जो होते हैं उसके जो पिता होते हैं रहने वाले भी होते हैं, साथ में उसके माता पिता भी होते हैं, बहनें भी होती हैं और वही इकलौता बेटा भी होता है। लोकेश जो होता है पढ़ लिख कर जो होता है अपनी कामयाबी के लिए अच्छी सी तरीके से काफ़ी मेहनत करता था, नौकरी की तलाश भी करना शुरू कर देता है। तभी उसकी जो नौकरी होती है वह जाकर उसी गुजरात के ही बड़ौदा में जो होता है आयकर विभाग के इंस्पेक्टर के तौर पर लग जाती है और नौकरी भी करना शुरू कर देता है। इसी बीच जो होता है लोकेश के जो पिता होते हैं वह पिता उसी समय जो होता है लोकेश के लिए लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और करने भी लगते। तभी लोकेश के एक रिश्तेदार होते हैं जो बताते हैं कि इसी राजस्थान के भरतपुर के ही एक गांव पड़ता है सेंचुरी गांव, उसी गांव की रहने वाली होती है मुनेश चौधरी, जिसकी उम्र होती है वह उस समय 24 साल। और जैसे ही पता चलता है मुनेश के बारे में तुरंत जो होते हैं उसी समय लोकेश के पिता जो होते हैं अच्छे खासे रिश्ता समझकर मुनेश और जो होता है लोकेश की शादी जो होता है उसी समय यानी कि 5 फरवरी 2017 में दोनों की शादी काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी जाती है। करने के बाद जो होता है अब लोकेश मुनेश को अपने साथ ही रखने लगता है। वह ले जाकर बड़ौदा के ही वहाँ पर एक जो होता है किराए पर मकान लेता है, वहीं पर रहता है। दोनों काफ़ी अच्छे से खुशी खुशहाल ज़िंदगी अपना बिताना शुरू कर देते हैं। मुनेश जो होता है अपने पति को पाकर काफ़ी खुश थी क्योंकि वह जानती थी कि इससे अच्छा जो पति है हमें ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। और वह जो होता लोकेश भी मुनेश को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि देखने में जो होती है वह मुनेश काफ़ी खूबसूरत भी थी। इसीलिए लोकेश जो होता है मुनेश को अपने सलाखों पर बैठा के रखता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, इनकी ज़िंदगी का जो पहिया होता है वह चलना भी शुरू हो जाता है। उसी समय शुरुआत भी होती है इनकी ज़िंदगी में नए जीवन के एक मोड़ ऐसा आता है कि पता चलता है मुनेश को कि लोकेश की एक पुरानी प्रेमिका है जिससे वह कई बार बात करता है,
इन दोनों के बीच वही बात लेकर काफ़ी बार बात हुए थे। लोकेश जो होता है मुनेश को काफ़ी बार समझा बुझाकर शांत भी करवा चुका होता है, लेकिन उसकी बात भी मुनेश भी समझ जाती है कि लोकेश आखिर में चाहता क्या है। इसमें मुनेश को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुनेश को जो होता है सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाने से मतलब था उसको। लेकिन उनके ज़िंदगी में ऐसा कोई जो होता है कोई खटास भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त चलने लगता है, तभी जो होती है मुनेश एक दिन जाकर लोकेश से बोलने लगती है, हमें भी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। हम भी सोच रहे हैं क्यों ना आगे की पढ़ाई कर कर एक सरकारी टीचर का पद पा लें। इसीलिए जैसे अब लोकेश इस बात को सुनता तुरंत ही हमें भर लेता। वह कहने लगता है इससे अच्छा बढ़िया बात क्या है। और उसी समय जो होता है लोकेश जो होता है अपने दोस्तों से बात करता है। दोस्तों के द्वारा पता चलता है कि जो है वहीं पर यानी कि जो होता है जयपुर के पास जो होता है किसना नगर कॉलोनी है, वहाँ पर एक पीजी है, वहीं पर कमरा खाली है, जाकर वहाँ पर कमरा ले लिया जाए, वहीं पर रहने लगेगी। फिर वहाँ दूर पे जाकर अपनी जो है शिक्षा की तैयारी कर सकेगी। अब जैसे इस बात को लोकेश सुनता है तुरंत ही राज़ी हो जाता है। राज़ी होने के बाद वह जो होता है मुनेश से बात करता है। अब मुनेश भी तैयार हो जाती है। होने के बाद जो होता है उसी समय जो होता है मुनेश को जो होता है उसी पीजी कॉलेज में भेज देती है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से रहना भी शुरू कर देती है और रहने भी लगती है। इधर जो होता है आराम से लोकेश जो होता है अपनी ज़िंदगी आराम से जीना शुरू कर देता है। और जब भी सोने का टाइम होता है लोकेश को तो फ़ोन मिला देता है और उसी अपनी प्रेमिका जो होती है जिसका काल्पनिक नाम होता है पूनम से बात करना भी शुरू कर देता है। और पूरी रात बात करता, दिन भर बात करता, जब मन करता मौका मिलता तब भी बात करते। यानी कि वह उसकी खूबसूरती देख कर जो होता पूनम की काफ़ी ज़्यादा फिदा हो गया था और अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी कम ध्यान देता। लेकिन इसी बीच जो थी पूनम वह उसी समय शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन इसी बीच जैसे वह सुनता है लोकेश उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता। वह सोचने लगता है कि हमारी तो अभी नई शादी हुआ, 1.25 साल ही हुए हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। लेकिन पूनम की काफ़ी दबाव की वजह से लोकेश परेशान हो जाता है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए जो सोचता है क्यों ना अपनी पत्नी जो होता है मुनेश को अपनी रास्ते से हटा दें ताकि हमारी शादी काफ़ी अच्छे से हो जाए। और इसी के लिए वह तुरंत ही चाल चलना भी शुरू कर देता है। अपना उसका मास्टरमाइंड इस तरह घूमना शुरू हो जाता है कि उसी प्लान के तहत जो होता है घटना से लगभग 3 महीने पहले जो होता है वह मुनेश जो होता है अपना जो मोबाइल था उस मोबाइल का सिम बदल देता है और एक नया मोबाइल जो होता है नए आईडी कार्ड से दूसरे लोगों को नंबर से ले लेता है। अब उसी नंबर से जो होता है पूनम के मोबाइल पर कॉल करता है और पूनम से बोल देता है आज के बाद हमारे पुराने नंबर पर कॉल मत करना ताकि लोगों को पता ना चले। और वह उसी समय से बात भी करना शुरू करता है और करने भी लगता है। लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है और जैसे घटना से लगभग 5 दिन पहले जो होता है उसी समय अब एक जोश होता है मुनेश का जिसका नाम होता है रविंदर जो होता है असल में गुजरात के ही भावनगर में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन रविंदर को वह लालच भी दे देता है कि हम तुम्हारी कैसी भी ज्वाइनिंग जो होता है आईपीएफ विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पे करा देंगे। अब जैसे इस बात को रविंदर सुनता है तुरंत ही वह उसके प्लान में शामिल हो जाता है इसी काम को करने के लिए। और इसी काम को करने के लिए लोकेश जो होता है रविंदर को एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है 6 अप्रैल 2019 का दिन होता है। उसी दिन जाते हैं वह गुजरात के ही बड़ौदरा में हंसी एयरपोर्ट पड़ता है। उसी के पास एक बहुमंजिला इमारत होती है। उसी बहुमंजिला इमारत के पास एक काफ़ी अच्छा सा मकान होता, बगीचा वही होता है। वहीं पर जाकर ग्राउंड फ्लोर पे जो होता है एक मकान ले लेते हैं। उसी मकान में रहना भी शुरू कर देता है और रहने के बाद जो होता है अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो होता है 10 अप्रैल 2019 का दिन होता है। वहीं पर जो होता है लोकेश चला जाता है। जाने के बाद जो होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मजदूर बुलाता है। उसी बगीचे में जो होता है काफ़ी लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा खुदवा देता है ताकि अपने काम को अंजाम दे सके। और इसी काम को अंजाम देने के लिए जो होता है 11 अप्रैल 2019 का दिन होता है। लगभग सुबह का टाइम होता है। उसी समय जो होता है अब लोकेश तुरंत जो होता है भुवनेश के नंबर पर कॉल कर देते। अब भुवनेश जैसे ही नंबर को उठाती है तुरंत ही वह बोलने लग जाता है कि भुवनेश हमारा तबीयत जो होता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और हमारा केस भी काफ़ी हट्टा काटा यहाँ चल रहा है। आज केस के सिलसिला में हमें जो है जाना पड़ेगा, इसीलिए हमारी फाइल तैयार करवानी है और इसीलिए जल्द से जल्द तुम चले जाओ। हम अपना एक दोस्त है रविंदर को वहाँ भेज रहे हैं, अभी स्कूटी लेकर पहुँच ही रहा होगा। और इसकी बात जो होती है उसी समय भुवनेश्वरी मान जाती है। मानने के बाद जो होता है फ़ोन कट कर देती है। कट करने के बाद जो होता है अपनी स्कूटी लेकर उसी पीजी से जो होता है कॉलोनी से निकल जाती है। निकलने के बाद रास्ते पर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर रविंदर खड़ा होता है, क्योंकि जो फ़ोटो था वह जो होता है लोकेश जो होता है पहले मोबाइल पर भुवनेश के भेज चुकी है, जिसकी वजह से तुरंत ही पहचान लेती है रविंदर को। जाकर अपनी बाइक वहीं पर खड़ी कर देती है। खड़ी करने के बाद जो होता है रविंदर की बाइक पर बैठ जाती है और जाने भी लगते हैं।
जाते जाते रास्ते में जो होता है उसी समय जो होता है वह उसका मोबाइल ले लेती है। लेने के बाद जो होता है उसी समय रविंदर उसके मोबाइल का सिम निकाल कर अलग कर देता है ताकि लगे स्विच ऑफ हो गया है, और रास्ते में ले जाते उससे बातें करता, मीठी मीठी बातों में फुसला लेता है। लेकिन कुछ वक्त सफ़र तय करने के बाद जो होता है उसी समय शाम का टाइम होता है। अब रविंदर जो होता है भुवनेश को लेकर वह जो होता है लोकेश के पास पहुंचता है, उसी बड़ौदा के ही इलाके में। अब पहुंचता तो कमरे में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद शाम का टाइम खाना खाते हैं। खाना खाने के वक्त जो होता है वह लोकेश जो होता है भुवनेश के खाने में काफ़ी ज़्यादा नींद की गोली मिला लगता है, जिसकी वजह से नींद की गोली खाने की वजह से वह सो जाती है। सोते वक्त जो होता है अब जो होता है लोकेश और साथ में रविंदर दोनों मिलकर जाकर उसका वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के उसके बॉडी को जो होता है उसी समय ले जाते हैं, उसी खोदे हुए गड्ढे में उसके बॉडी को डंप करते हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारे नमक डाल देते हैं। डालने के बाद पूरी तरह से मिट्टी की वह पूरी तरह से पुताई करवा देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे आज होता है रविंदर और जो होता है लोकेश चौधरी सच्चाई रखते हैं। इसी में यहाँ पर पुलिस की दूसरी टीम होती है। दूसरी टीम जाती है उसी बड़ौदा के ही उसी कॉलोनी में जाकर उस गड्ढे की दोबारा खुदवाई कराती है, जेसीबी भी लगाए जाते हैं। 3 घंटे की कथा चलित के बाद जो होता है वहाँ पर सिर्फ बॉडी मिलता है। उस बॉडी निकालने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह जाकर सरकारी अस्पताल मोर्चरी में रखवा देती है ताकि उसका अच्छे से पोस्टमार्टम हो जाए। जब पोस्टमार्टम हो जाता है उस बॉडी को परिवार को सुपुर्द करवा देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने सच्चाई आती है। इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।